जो बछड़े हैं उनको कितना दूध आप पिलाते हो या सारा ही बेच देते हो निकाल के? एक तरह का पाप भी है कि सारा दूध इनकी माँ का निकाल के बेच देना या पी जाना। मैं तो चाहता हूँ कि पशु पालन करो तो सबसे ज्यादा राठियों को दो, देसी हो तो देसी भी खाओ, देसी दिखाओ और देसी रखो। मिल्किंग कैपेसिटी बताइए, 10 लीटर एक दिन की है या एक टाइम की है? एक टाइम की बताइए 10 लीटर चीज, और सब चीज सबसे स्वस्थ दूध और खाने और पीने के लिए देसी गाय का है, जो राठी गाय है अपनी उसी का होता है, उससे अच्छा कोई दूध नहीं है, चाहे कोई सी भी ले। जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, मैं मौजूद हूँ राठी गायों के गढ़ यानी बीकानेर में। यहाँ पर लगभग गायें, ज़्यादातर गायें स्वतंत्र रूप से खेतों में, चारागाहों में, रेगिस्तान में चरने जाती हैं। गायों को बारिश के महीनों में सैकड़ों प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खाने को भी मिलती है। खुले में स्वतंत्र रूप से चरने वाली गायों का दूध घी अमृत से भी कम नहीं होता। राठी गायों के दूध के कारण ही बीकानेर की मिठाइयाँ और रसगुल्ले हैं वो देश विदेश में प्रसिद्ध हुए हैं। आज मैं मिलवाने वाला हूँ एक और युवा प्रगतिशील गोपालक भाई से, जिनको सरकार ने भी गोपालन के लिए सम्मानित किया है। इनसे गोपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ज़रूरी जानकारियाँ लेंगे। अगर आपको गोपालन से संबंधित और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गोपालक भाई का मोबाइल नंबर वीडियो में दिया हुआ है। तो साथियों, गोपालक भाई से बातचीत शुरू करते हैं। जी भाई साहब, राम राम। राम 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 राम। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय करवाएं। मेरा नाम राम स्वरूप है, मेरा गांव मनाफरसर है। अच्छा। और लोनपुर तहसील है, जिला बीकानेर है। जी जी। और मैं पशुपालन का कार्य ज़्यादा करता हूँ जी जी। और खेती भी करता हूँ, उसमें साथ में दोनों काम मेरे एक साथ चलते हैं। जी जी। और मेरे ज़्यादातर यही है, देसी गाय है। अच्छा अपने, और अच्छी क्वालिटी, अच्छा दूध। जी और जी। भैंसे भी एक दो पशु रखता हूँ ये भी। अच्छा। और लेकिन देसी गायों की ज़्यादा मैं करता हूँ उसी के हिसाब से, जी जी। क्योंकि दूध अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, और आगे कोई खान पान करे तो उसके लिए भी मैं देसी चीज़ ही रखता हूँ उसके लिए। जी जी। और उनका बढ़िया पालन पोषण करता हूँ और खान पान में अच्छा देता हूँ, तो उसी से दूध भी अच्छा होता है। और उससे क्या है कि पशुओं में जी जी एक स्वच्छता भी अच्छी बनी रहती है। बहुत शानदार काम कर रहे हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये क्षेत्र है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें राठी गायों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भाई साहब, आप ये बताएं कि आपके पास फिलहाल कितनी गायें हैं? अभी मेरे पास 15 से 20 पशु है। जी जी। और मैं अभी मौजूदगी में, कुछ पशु ज़्यादा होते हैं तो मैं वो जो छोटी बच्चियाँ होती है उसको चराने के लिए भी बाहर भेजता हूँ। जी जी। और जो मुख्य दूध वाली है ना, वो मैं मौजूदगी में रखता हूँ। जी जी। और उसके कोई अगर पशुओं को लेना चाहता है, मैं उसको व्यापार भी करता हूँ। अच्छा। उसको देता भी हूँ, क्योंकि पशु जितने अपने कंफर्टेबल होते हैं रखने के लिए उतने ही रखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं व्यापार भी कर देता हूँ। जी जी। और अच्छी क्वालिटी की देता हूँ। अच्छी, अगर लेना चाहिए तो कोई भी ले सकता है, इसके लिए भी अपने अवेलेबल है सब चीज़ के लिए। जी जी। और मैंने आगे दी भी बहुत अच्छी है, और उन्होंने हमें रिस्पांस भी अच्छा दिया है कि हमें पशु अच्छा दिया है। अच्छा। कि अभी आपके पास मेरे को इस बाड़े में थोड़ी गायें नज़र आ रही है, तो इसका क्या कारण है? बाकी गायें बाहर चरने गई हुई है। बाकी गायों को मैंने अभी तो जो तुरंत दूध देने वाली पशु है ना, उन्हीं को रख रखा है। बाकियों को मैंने एक ग्वाले के थ्रू किसी को बाहर भेज दिया गया है कि चराने के लिए। मेरे पास वैसे तो पशु बहुत है, 30 के लगभग है। गायों के बारे में बताएं कि कौन सी गाय के कितना दूध है? सबसे ज़्यादा दूध वाली गाय कौन सी है इनमें से? सबसे ज़्यादा दूध वाली गाय है जो वो खड़ी है। अच्छा, वो खड़ी है। चलो उधर चलते हैं। ये पशु है जो अभी ब्याह हुआ है अभी पहले। अच्छा। और इस पशु को हम पहले तो जो ब्याहने के बाद में 2 दिन तक तो नॉर्मल सूखा चारा खिलाते हैं। अच्छा। सूखा चारा खिलाने के बाद उनको क्या है कि पशु आहार के लिए है ना जी। वो अच्छी क्वालिटी का पशु आहार देते हैं। अच्छा। खल, चूरी, रिंगनी और आटा और जो गुड़ और दलिया है वो भी हम देते हैं उनको। जी जी। और इनके अभी मौजूदगी में 10 लीटर दूध है इसका, और दूध पर भी आई हुई है इसकी पशु। अच्छा, सेकंड लैक्टेशन है। सेकंड लैक्टेशन है। अच्छा। और उसके बाद में उसके पशु के कि हम चारे के लिए हरा चारा और सूखा भूसा साथ में दोनों मिलाकर और साथ में देते हैं ना, इसी से अच्छा दूध और अच्छी स्वच्छता बनी रहती है। मिल्किंग कैपेसिटी बताइए, 10 लीटर एक दिन की है या एक टाइम की है? एक टाइम की बताइए, 10 लीटर टाइम की बताइए। पिछली रोज है, अभी तो ब्याह तो हुई है 2 या 3 दिन 4 दिन पहले भी आई है। और उसके बाद में अभी उसके दूध 4 या 5 लीटर निकालते हैं, ज़्यादा निकालते नहीं है। ज़्यादा से
थोड़ा उनके क्या कैल्शियम वगैरह में कमी आती है, कैल्शियम वगैरह देते हैं एक बार। जी, जी। एक बार पशु को ज़्यादा पहले ब्याने से 10 दिन तक पूरा दूध नहीं निकालें, जी जी क्यों उससे नुकसान, पशु के नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि पशु में कमजोरी वगैरह आ जाती है। जी, जी। इसलिए उनको कैल्शियम वगैरह साथ में सब चीज़ देके और जी। पूरा तंदुरुस्त होता है, उसके बाद पूरा दूध निकालते हैं। अच्छा अच्छा। ये हरे चारे के लिए मैंने 3 बीघा स्पेशल तौर से इन पशुओं के लिए हरा चारा कर रखा है। अच्छा। हरे चारे को काट कर खिलाते हैं। अच्छा, उसके अच्छा। बाद में थोड़ा बच जाता है तो उसमें पशुओं को खुला भी कर दिया जाता है, और नए कुछ मिलावट नया वगैरह कुछ शुद्धता के साथ अपनी देसी हरा चारा है। नस्ल सुधार के क्षेत्र में किस तरह का कार्य कर रहे हो? आपके पास कोई नंदी है अच्छी नस्ल का देखो, कुछ? मेरे पास ओनली फॉर मेरे एक ही पशु चेंज है, और बाकी मेरे पास सभी राठी है, जितनी भी है टोटल। अच्छा। मैं राठी रखता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। वो भी एक मेरे पास आई है, वो भी मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल पक्ष वालों ने दी है। अच्छा। वो अलग नस्ल है, बाकी मैं राठी रखता हूँ, बाकी अलग कोई नस्ल नहीं रखता। अच्छा, तो आपके पास नंदी नजर नहीं आ रहा? टिक्के वगैरह में तो बहुत कम रखता हूँ, या आड़ों से एक कोई रिश्तेदार है उनसे मैं एक गोदा रखता हूँ। अच्छा, बुल रखते हो? उसी से मेरे पूरे पशु हैं, जो धीने होते हैं या जो भी प्रेग्नेंट होते हैं वो होते हैं। जी। आप ज्यादा एआई पे विश्वास ना AI पे कोई करके विश्वास बुल से ही इनको क्रॉस करवाते हो गायों को। हाँ। ये भी बहुत शानदार काम कर रहे हो कि आप इनको, जैसे आपने खुला रख रखा है, इनको सर्दी गर्मी की आपको किस तरह से आप इनकी व्यवस्था करते हो, सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए? गर्मी से बचाने के लिए मेरे पास वैसे पीछे भी है, 2 तरफ है, इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। मेरे पास 2 बड़ा है, अगर गर्मी ज़्यादा हो जी। तो उसमें, और नहीं तो दरख्तों के नीचे मैंने खुली इसीलिए रख रखी है। खुली जी, जी। हो तो अच्छी हवा लेती है, अच्छी शुद्धता पे बैठी रहती है, जी, जी। अच्छी हवा, इनको एक प्राकृतिक माहौल मिलता है। और एक साथ एकजुट होके बैठती है, एकजुट होके सब कुछ चारा वगैरह एकजुट होके खाती है। जी जी। सब, और सर्दियों के लिए मैंने 2 बार ऊपर छतरी वाले बाड़े बना रखे हैं, जो उसमें एकजुट होके खुली होती है तो एकजुट होके बैठती है। तो ये साथियों आप देख सकते हो, ये अभी खुली हैं, ये कोई ना तो ये मारती हैं किसी को, ना ही ज़्यादा ये डरती हैं, बिल्कुल आराम से खड़ी हैं, ये हमारी तरफ देख रही हैं। तो चाहता हूँ कि पशु पालन करो तो सबसे ज़्यादा राठियों को दो, देसी हो तो देसी भी खाओ, देसी दिखाओ और देसी रखो। जी, सब जी। चीज़, और सब चीज़ सबसे स्वस्थ दूध और खाने और पीने के लिए देसी गाय का है, जो राठी गाय है अपनी, उसी का होता है। उससे अच्छा कोई दूध नहीं है, चाहे कोई सी भी ले। अच्छा, तो ये बताओ कि आप जो बछड़े हैं उनको कितना दूध आप पिलाते हो, या सारा ही बेच देते हो निकाल के? नहीं, बछड़े को भी देते हैं। अच्छा। अगर 5 महीने के बाद में बछड़ा 5 महीने का हो जाता है तो उसको एक बोबा, एक थन? हम एक थन अच्छा। पूरा, जो हम बोबा बोलते हैं उनको, एक थन, ऐसे एक थन को मैं वैसे उनके लिए छोड़ता हूँ स्पेशल। 3 थनों का ही दूध निकालता हूँ, एक थन उनके लिए है, और 5 महीने से पहले होते हैं तो 2 थन उनके उनको दिया जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत से पशुपालक हैं वो सारा दूध निचोड़ लेते हैं और बेचने के लालच में जो इनके बछड़े हैं, इनके जो बच्चे हैं, उनको वो एक तरह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और हमारी जो नस्लें हैं वो भी खराब हो रही हैं। हाँ, उससे क्या है कि पशुपालन है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। आगे जो बड़े होते हैं, या जैसे चलो टोगड़ा है या टोगड़ती है, उसमें पशु मान लो तो गाय बनती है ना, तो उसमें आगे के लिए दिक्कत आती है। उससे पहले है कि हम थोड़ा उनको स्वस्थ रखेंगे ना, तो ही आगे अच्छी क्वालिटी में बनेंगे और अच्छा, क्योंकि ये एक तरह का पाप भी है कि सारा दूध इनकी माँ का निकाल के बेच देना या पी जाना। तो सभी पशुपालक भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसा कभी ऐसा कभी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 2 थन का तो अवश्य पिलाएं, क्योंकि जो हमारी नस्लें हैं, जो हमने ये बीज खो दिए हैं, कितने अच्छे अच्छे बीज थे, भैंसों से भी बड़ी बड़ी गायें थी जो हमारे पूर्वज रखते थे, परंतु हमने ये नस्लें खो दी। हमने ज़्यादा दूध बेचने के लालच में ये जो नस्लें थी वो लुप्त होती जा रही हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है साथियों, पशुपालक भाइयों, आप कम से कम 2 थन का दूध अवश्य पिलाएं, ताकि हमारा नस्ल सुधार का जो मिशन है वो कामयाब हो सके। धन्यवाद भाई साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत धन्यवाद आपका भी। जी जी, धन्यवाद। तो साथियों, आज की जानकारी में फ़िलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और पशुपालक भाई के साथ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ये जो पशुपालक भाई हैं, गोपालक भाई हैं, इनका आपको वीडियो में नंबर मिल गया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय किसान, जय गौ माता, जय गोपाल, राम राम।